वेलकम टू आवर क्लास। अब अपन डिटर्मिनेंट्स के थर्ड पार्ट पर हैं और ये जो हमको डिटर्मिनेंट्स दिख रहा है ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। ये डिटर्मिनेंट्स कैसा बना होगा, तो ये भी कोई थ्री लीनियर इक्वेशन लिए हैं, थ्री लीनियर इक्वेशन को अपन सॉल्व किए हैं, फिर जाकर के 3x3 का डिटर्मिनेंट्स यानी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हमको मिला है। आइए अब इस थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का भी काम आएगा। पहले अपन कुछ चीजें और पढ़ते हैं। अब हमको जो आगे हर जगह यूज में आने वाला है वो है माइनर्स और कोफैक्टर। माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो आइए माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है जानते हैं। माइनर्स ये अब अपन को निकालना है। तो क्या होता है माइनर्स? देखिए माइनर निकालने का एक रूल होता है कि वो डिजिट, मैं आपको एक बार पढ़ के दिखला देता हूं, बुक में क्या किया हुआ है। द माइनर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट और एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by omitting from the original determinants the row and the columns to which it belongs। तो ये क्या हुआ, ये माइनर क्या चीज है? जो हमको डेफिनेशन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमको उस एलिमेंट को लेना है जिसका हम माइनर निकालने जा रहे हैं। देखिए अभी मैं माइनर निकालने जा रहा हूं। The minors of element A11। The minors of element A11। A11 का माइनर निकालने जा रहे हैं। हम जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर देते हैं और उसके छोड़ जो बचा वो उसका क्या होता है, माइनर कहलाता है। तो अगर हम लोग द माइनर ऑफ एलिमेंट A11 निकाल रहे हैं तो माइनर को M से डिनोट किया जाता है। याद रखना कैपिटल लेटर M से माइनर को डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल लेटर M11 जो निकलेगा वो क्या होगा, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद हो गया, बचा A22। तो A11 का माइनर जो कि M11 से डिनोट किया जाएगा वो क्या होगा, A22 होगा। याद रखना, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कई लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बतलाता हूं कि हम लोग A11 का माइनर निकाल रहे हैं तो A11 इक्वल्स टू A22 लिख देते हैं जल्दबाजी में। A11 का माइनर निकाल रहे हैं पर A11 से डिनोट नहीं होता है, वो डिनोट होता है M11 से, माइनर से। तो ये याद रख के चलना है कि इसको डिनोट कैपिटल लेटर M से किया जाता है। आइए इसी प्रकार से माइनर्स ऑफ एलिमेंट A12 निकालते हैं। तो अगर जब हम लोग माइनर्स ऑफ एलिमेंट A12 निकालेंगे तो ये इस एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं। ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप होगा, बचेगा A21। तो आओ जो हम लोग को A12 का याद रखेंगे, माइनर्स भी हमको 1-2 का ही मिलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकाल रहे हैं तो हमको जो मिला वो A21 मिलता है। इसी प्रकार से A21 का निकाल लेते हैं। तो A21 का क्या होगा, A21 का जो माइनर निकलेगा वो भी M21 निकलेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप होगा, बचता ये एलिमेंट है तो A12 लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से अपन निकालेंगे A22 का। तो A22 का क्या होगा, A22 का ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है तो वो भी M22 निकलेगा और जो बच रहा है अपना वो A11 है तो हमका आंसर मिलेगा A11। तो ये हमने सीख लिया माइनर निकालना एलिमेंट्स में। अब आइए कि ये तो थी बात 2x2 की, थोड़ा इजी होता है 2x2 को निकाल पाना। अब अपन देखेंगे कि 3x3 में क्या होगा। अब माइनर्स ऑफ एलिमेंट A1x का मैं माइनर निकालने जा रहा हूं। तो क्या होगा इसका माइनर, याद रखेंगे ये भी डिनोट तो किया जाएगा M11 से ही।
क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। हमको ये मालूम है कि जब हम माइनर निकालने जाते हैं तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, A1x का माइनर निकाल रहे हैं, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको स्केप कर देते हैं। तो आइए वो हमारा स्केप हो जाएगा। ये हुआ, ये हमारा स्केप हो गया। ये लिखाएगा यहाँ पर B2y C2z B3y C3z। तो ये जो एलिमेंट हमारे आए, ये जो हमारा एक नया डिटर्मिनेंट हमको मिला 2 क्रॉस 2 का इस 3 क्रॉस 3 से, यही इसका माइनर होगा। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो समझ रहे हैं ना आप, जो हम लोग 2 क्रॉस 2 को जैसे सॉल्व करते थे, ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बतला दिया गया। अगर आपको 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आते हैं तो मैं कहूंगा कि आप हमारे थोड़े पीछे के वीडियोस को देख लीजिए, तो आप सीख जाएंगे कि 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट्स हुआ, इसको सॉल्व करेंगे और इससे एक हमको, क्योंकि हमको मालूम है कि डिटर्मिनेंट्स हमेशा एक परफेक्ट डिजिट देता है, कोई एक परफेक्ट डिजिट इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगी, वही हमारा माइनर M11 होगा। इसी प्रकार से आइए माइनर M12 भी निकालना सीख लेते हैं। तो माइनर M12 जब निकालेंगे अपन, तो ये कौन से एलिमेंट का निकलेगा, इसका निकलेगा B1y का। तो B1y जो है ये रो तो फर्स्ट ही है पर कॉलम सेकंड है, तो इसका निकालेंगे तो ये बचता है, ये बचता है, ये बचता है, ये बचता है, ये स्केप हो गया, ये स्केप हो गया। तो ये और ये को लिख लेते हैं A2x C2z A3x C3z। और ये जो अब हमारा एलिमेंट आएगा, ये हमारा क्या होगा, माइनर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट B1y। और इसी प्रकार से M13 निकालना आप लोगों को आना चाहिए। M13 एलिमेंट C1z का निकलेगा, M13 होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचते हैं ये सभी एलिमेंट्स। तो ये सभी एलिमेंट्स एक डिटरमिनेंट्स में लिखाएंगे, A2x B2y A3x B3y। और ये हमारा जो आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करने से, वो एक परफेक्ट डिजिट होगा, वो M13 में आएगा। तो हम लोग अब माइनर्स निकालना सीख लिए हैं, चाहे वो 2 क्रॉस 2 का माइनर निकालना हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट्स का माइनर निकालना हो। अब देखिए, अब आते हैं, अब हम लोग को माइनर्स से निकालना सीखना है कोफैक्टर। जब भी हमको याद रखेंगे कि एग्जाम में कोफैक्टर्स निकालने के लिए देगा, तो हमेशा ये दिमाग में बैठा के रखना कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि माइनर में ही किसी एक ऐसी विशेष चीज का मल्टीप्लाई होता है, वो उसको कोफैक्टर बना देता है। वो क्या चीज है जो माइनर को कोफैक्टर में चेंज कर देगा? हाँ, आइए इसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने माइनर बनाना सीखा बेटा, तो ये मैंने माइनर्स को यहाँ पर लिख लिया है। ये 3 हमारे माइनर्स अभी हमने निकाले थे, और इसी का मैं कोफैक्टर निकालना आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कोफैक्टर के लिए जो अद्भुत चीज मैं बोल रहा था ना, वो अद्भुत चीज कुछ और नहीं, ये है कि एक पहला चीज तो ये दिमाग में रखिए कि कोफैक्टर को कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। और कोफैक्टर को डिनोट करने के लिए यहाँ पर जो AIJ लिखा हुआ है, IJ को आप MN भी लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। हमको बस मेन मतलब ये रखना है कि वो IJ लिखा है, MJ लिखा है, ZX लिखा है, कुछ भी लिखा है, पहला लेटर रो रहता है, सेकंड लेटर कॉलम रहता है, इसके छोड़ा कुछ दिमाग में नहीं बैठाना है। तो सीधी सी बात है, सॉरी, यहाँ पे जो I और J में ये क्या डिनोट कर रहा है, रो कॉलम को डिनोट कर रहा है। और इक्वल्स टू -1 का मल्टीप्लाई है, और -1 के पावर में I प्लस J है। याद रखेंगे I प्लस J है। I प्लस J मतलब ये जो भी एलिमेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं, मतलब जो भी कोफैक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं, वो कोफैक्टर जिस रो और जिस कॉलम का निकालने जा रहे हैं, उसी रो और कॉलम का एडिशन हो जाएगा -1 के पावर में। और ये MIJ क्या है, याद करो, ये M क्या चीज है, M किस चीज को दर्शाता है? अभी कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि M हमारा उपसारणी, यानी कि क्या होता है, माइनर्स होता है। तो ये M उपसारणी और माइनर्स है।
तो ये उपसारणिक जो हमने पाई है ना, इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जो उपसारणिक होगा, जितने रो जितने कॉलम का उपसारणिक होगा, उतने रो उतने कॉलम का ही कोफैक्टर निकलेगा। जिस रो और जिस कॉलम में हमारा उपसारणिक होगा, उसी कॉलम और उसी रो का एडिशन -1 के पावर में होगा और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस भी बना करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखलाएंगे, आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन चल रहा है। चलिए तो आइए, अब ये हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन का माइनर कोफैक्टर दोनों निकालना देखेंगे। तो आइए हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको सभी एलिमेंट्स के माइनर्स नहीं निकाल के दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आपको इसको दो तरीके से, किसी कम भले ही हम बनाएं क्योंकि हमारा वीडियो भी लॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो एक इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको एक बार एक्सपाउंड करके दिखलाऊंगा और एक बार इसके रेस्पेक्ट में आपको एक्सपाउंड करके दिखलाऊंगा। दोनों अलग क्वेश्चन है, अलग तरीके से बनेगा, पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में भी कैसे एक्सपांशन हो सकता है, इसके रेस्पेक्ट में भी कैसे एक्सपांशन हो सकता है। आइए पहले जो हम सीखते आए हैं अभी तक के रो 1 के रेस्पेक्ट में इसको माइनर्स को निकालना शुरू करते हैं। तो पहले रो 1 तो यानी कि माइनर्स ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है? 3 भी लिख सकते हो या यहाँ पे स्थान लिख लीजिए A11। A11 एलिमेंट का अपन माइनर निकालने जा रहे हैं, तो माइनर्स ऑफ एलिमेंट A11। तो आइए A11 का माइनर निकालते हैं। ये A11 का माइनर निकलेगा तो A11 से नहीं दर्शाएंगे इसको, कैपिटल लेटर M से दर्शाते हैं, M11 होगा। और M11 क्या होगा? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्केप होगा, तो जो भी एलिमेंट बचे वो सब फिर डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखाएंगे। तो ये देखो, ये दोनों बचे ढक गए, 2 - 2 1 1 बचता है। आइए इसको लिख देते हैं 2 - 2 1 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो जब M11 को सॉल्व करेंगे तो आप मेरे को लगता है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को सॉल्व करना जानते ही होंगे, बस वैसे ही सॉल्व होगा। 2 माइनस लगता है -2 और ये 2 + 2 बन जाएगा और हमारा आंसर आएगा 4। इसी प्रकार से अपन अब एलिमेंट माइनर्स, मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, M ऑफ एलिमेंट A1 2 1 2 का, तो इसका जब हम लिखेंगे तो ये स्केप होगा और ये मिडिल स्केप होगा, तो बचता है 3 - 2 -1 1। तो आइए इसको लिख लेते हैं, M12 निकलेगा, 3 - 2 और -1 और 1, ये हमारा बन गया 3 - 2 -1 1। और ये जो आया इसको भी जल्दी से फटाक से सॉल्व कर लेते हैं अपन। M12 तो 3 1 + 3 होगा, माइनस आएगा और 2 1 + 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 - 2 = 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं M13। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A13 निकालेंगे और जब माइनर ऑफ एलिमेंट A13 निकालते हैं तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, 3 2 -1 1 बचेगा। तो आइए 3 2 -1 1 ये बचता है। M13 अपन निकालने जा रहे हैं, तो M13 जब निकालेंगे तो ये 3 1 + 3 आएगा, माइनस 2 है तो ये +2 हो जाएगा और ये आएगा अपना 5। अब चलिए इसका अपन क्या करते हैं, निकालने चलते हैं। अब इसका अपन निकालेंगे कोफैक्टर। तो ये जो 3 एलिमेंट्स मिले हैं ना, एक हमको ये मिला है, एक हमको ये मिला है और एक हमको ये मिला है, तो ये जो तीनों हैं इसके आप कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। हम लोग इसका निकालने जा रहे हैं M11। M11 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो A11 से डिनोट किया जाएगा, A11 से डिनोट करेंगे और इसका होगा क्या? मैंने बोला था -1 to the power I + j होता है बच्चों, I + j, जहाँ पे I रो j कॉलम को डिनोट करता है। इसका रो क्या है? 1 है ना, लिख लो 1। इसका कॉलम क्या है? 1 है ना, लिख लो 1।
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हम लोग ये निकालने जा रहे हैं, तो -1 टू द पावर 1 + 1 होगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में मैंने बोला था कि कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना जरूरी है, तो वही माइनर का मल्टीप्लाई होगा। तो कोई भी माइनर ले लूं क्या मैं, ये माइनर ये माइनर ये माइनर कोई भी माइनर ले लूं, नहीं, जिस रो और जिस कॉलम का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस रो और उस कॉलम का ही माइनर का मल्टीप्लाई -1 टू द पावर i + j में होगा। तो आइए m11 यानी कि ये एलिमेंट आएगा जिसका आंसर 4 था, इसका मल्टीप्लाई होगा। -1 के पावर में 1 + 1 है यानी कि एक इवन नंबर है, और किसी भी -1 के पावर में जब इवन नंबर होगा, मान लो कि -1 टू द पावर 2 बनता और ये 4 बनता, तो -1 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा और ये 4 है, अगर स्क्वायर में है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 1 × 4 आएगा, ये आंसर हमारा 4 ही देगा। तो समझ गए होंगे कि अगर हमारे इवन नंबर आएगा -1 की पावर में तो वो हमारा पॉजिटिव डिजिट देगा, और अगर इवन नहीं आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो फिर वो हमारा नेगेटिव नंबर देगा। अगर सम संख्या आती है हमारे -1 के पावर में तो हमको एक पॉजिटिव नंबर देगा, और वहीं अगर एक विषम संख्या आती है तो हमको एक नेगेटिव नंबर का कोफैक्टर देगा। चलिए इसी प्रकार से जल्दी से मैं एक दूसरे और तीसरे को भी माइनर्स का कोफैक्टर आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। m12 का अब निकालेंगे, तो m12 का a12 निकालने जा रहे हैं, इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में m12 आएगा जिसका आंसर 1 आया था, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड संख्या है, इसलिए ये माइनस में ही आएगा, इसलिए इसका जो साइन है वो चेंज होगा, और जो हमारा टोटल आंसर है वो -1 आएगा। इसी प्रकार से m13 का हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। a13 का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो a13 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 3 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई m13 का होगा जो कि 5 है, तो इसका 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये क्या संख्या आएगी, ये पॉजिटिव संख्या आएगी और 1 बन जाएगा, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आंसर आएगा हमारा 5 ही हमारा ऑल ओवर आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर निकालना समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आपको मैं बोला था कि एक तिरछा भी निकालना सिखाऊंगा, वो वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी फिर और कोशिश करेंगे। तो अभी एक चीज़ है कि आप प्लीज़ लाइक और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो हमारे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th में हैं, 11th में हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या BSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ऐसे फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करिए, ये उनके लिए बहुत यूजफुल है। हम इसकी पूरी सीरीज लेकर के आने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक दबा लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।